हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी हिंदी इंग्लिश डेली डोज क्लास 12 हम करके चलेंगे, जिसमें आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में जो हिंदी इंग्लिश में पूछे जाएगा उसके अकॉर्डिंग सारा सब कुछ हमने कवर किया है। इससे पहले जो 11 क्लास हो चुकी हैं उनको अच्छे से कवर कर लो। संडे को आपके टेस्ट होने वाला है और टेस्ट कहाँ होगा? डेली क्लासेज की ऐप पर आपका टेस्ट लिया जाएगा, जो टेस्ट बिल्कुल फ्री रहेगा। संडे को सुबह तो आपका टेस्ट लिया जाएगा और संडे को रात को यूट्यूब पर ही मैं उस टेस्ट का सॉल्यूशन भी करवाऊंगा। राजस्थान जीके के क्वेश्चंस भी हम कर लेंगे। तो इसी तरह टॉप 100 क्वेश्चन अब संडे को हम करेंगे। एवरी संडे को रात को हिंदी इंग्लिश राजस्थान जीके टॉप 100 क्वेश्चंस भी करके चलेंगे, ताकि आपके हिंदी इंग्लिश जीके सारा सब कुछ कवर हो। 1 सितंबर 2022 से यूट्यूब पे आपके राजस्थान जीके की क्लासेज भी शुरू हो जाएंगी, तो उनका भी आपको ध्यान रखना है। आज हिंदी इंग्लिश डेली डोज क्लास 12 हम कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले 5 पर्यायवाची शब्द लेते हैं हम। 5 पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। सूर्य की बात करते हैं। सूर्य, आदित्य बोलते हैं, अंशुमाली बोलते हैं, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सविता, दिनेश किसको बोलते हैं? सूर्य को बोलते हैं। तो अंशुमाली की बात करेंगे, अंशुमाली बोलते हैं। अर्क बोला जाता है, अर्क भी हम बोलते हैं। आदित्य बोलते हैं, भानु बोलते हैं, भास्कर बोलते हैं, दिनकर बोलते हैं, दिवाकर बोलते हैं, प्रभाकर बोलते हैं, दिनेश बोलते हैं, रवि बोलते हैं, सविता भी बोला जाता है। सविता भी हम बोलते हैं, आपको ध्यान रखना। प्रभाकर भी बोला जाता है। अंशुमाली, अर्क, आदित्य, भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, दिनेश, रवि किसकी बात कर रहे हैं हम? सूर्य की बात कर रहे हैं। और सारे ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इम्पोर्टेंट है। हंस, आत्मा, कलहंस, चक्रांग, मराल, मानसोक, सूर्य हंस को बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। आत्मा, कलहंस, चक्रांग, मराल, मानसोक, सूर्य। तो हंस का पर्यायवाची शब्द सूर्य भी होता है, कन्फ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में पूछा गया भी है। हंस का पर्यायवाची शब्द सूर्य भी होता है। तो आत्मा, कलहंस, चक्रांग, मराल, मानसोक, सूर्य किसके हो जाएंगे? हंस के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। देखो, जिसने ये रणनीति अपना ली, डेली के 5-5 याद करने लग गया, सारा सब कुछ डेली के 5-5 ले लिया, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वन वर्ड, ईडियम, फ्रेजेज, सब कुछ 5-5 करने लग गया, एग्जाम तक दी बेस्ट वो तैयारी कर लेगा, सिलेक्शन ले लेगा। क्योंकि ये जो रणनीति है वो दी बेस्ट रणनीति है, सिलेक्शन की दी बेस्ट रणनीति ये है। तो इसका आपको ध्यान देना है, डेली आपको पढ़ के चलना है। अचिर क्षणभंगुर है, क्षणिक है, अल्पजीवी है। अचिर है, क्षणभंगुर है, क्षणिक है, अल्पजीवी है, मतलब जो थोड़े से समय का है उसे हम अचिर बोलेंगे, क्षणभंगुर बोलेंगे, क्षणिक बोलेंगे, अल्पजीवी उसे हम बोलेंगे। अटल, अटल है, अपने लक्ष्य पर अटल है, अडिल है, अविचल है, अपरिवर्तनीय है, पक्का है। अटल है, अडिग है, अविचल है, अपरिवर्तनीय है, पक्का है। तो अटल का अडिग, अविचल, अपरिवर्तनीय, पक्का हो जाएगा। हिमालय की बात करते हैं। कई बार हिमालय एग्जाम में रिपीट होता है। नगराज बोलते हैं, पर्वतराज बोलते हैं, हिमगिरी बोलते हैं, हिमवान बोलते हैं, हिमाद्री बोलते हैं। देखो, ये छांट छांट कर आपके लिए पर्यायवाची शब्द मैंने सिलेक्टेड आपके लिए लिए हैं। सिलेक्टेड पर्यायवाची शब्द हैं जो आपके लिए तैयार किए हैं, आपके लिए लिए हैं, तो आपको इनका ध्यान देना अच्छे से करना है। हिमालय को नगराज, पर्वतराज, हिमगिरी, हिमवान, हिमाद्री आदि बोला जाता है। नगराज, पर्वतराज, हिमगिरी, हिमवान, हिमाद्री हम बोलते हैं। अब आपके बात कर लेते हैं हिंदी के विलोम शब्दों के बारे में। विलोम शब्द याद करने का मैंने तरीका बताया। जब आप बोलो तो साथ साथ बोलो। जंगम स्थावर, ऐसे साथ साथ बोला करो, जंगम स्थावर। तो इससे क्या आपके विलोम शब्द एकदम दी बेस्ट याद हो जाएगा। जंगम स्थावर इस तरह से बोलना है, मतलब शब्द उसका विलोम शब्द दोनों साथ बोलना। जैसे गहरा उथला, गहरा उथला, गहरा उथला, गहरा उथला, गहरा उथला। गौण, प्रमुख, गौण, प्रमुख, गौण है, प्रमुख है, गौण है, प्रमुख है। गौरव, लाघव, गौरव, लाघव। जैसे गरिमा का लघिमा, तो गौरव, लाघव, गौरव, लाघव। ग्रस्त, मुक्त, ग्रस्त का क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा, ग्रस्त, मुक्त। गना,
छितराया बिखरा, घना है, एकदम घना है, तो क्या हो जाएगा, बिखरा हुआ है, छितरा है। घात, प्रतिघात, घात प्रतिघात, घात प्रतिघात। घोष, अघोष, घोष का अघोष। चतुर व्यक्ति है, मूढ़ है, चतुर है, दिमाग वाला है, तो मूढ़ है, चतुर मूढ़। चपल, गंभीर हो जाएगा, चपल है, गंभीर है, चपल गंभीर। चीर का अचीर हो जाएगा। वापस देखते हैं। गहरा, उथला, गहरा उथला। गौण, प्रमुख, गौण का प्रमुख। गौरव, लाघव, गौरव लाघव। ग्रस्त, मुक्त, ग्रस्त का मुक्त। घना, छितरा या बिखरा, घना है तो छितरा या बिखरा हो जाएगा। घात, प्रतिघात, घात का प्रतिघात। घोष, अघोष, घोष अघोष। चतुर, मूढ़, चतुर मूढ़। चपल, गंभीर, चपल का गंभीर हो जाएगा। चीर, अचीर हो जाएगा, चीर का अचीर। हिंदी के अनेकार्थक शब्द देख लेते हैं। अनेकार्थक शब्द का मतलब होगा जिसके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हों, उसे हम अनेकार्थक शब्द कहेंगे। मतंग, मतंग हम ऋषि को भी बोलते हैं, मतंग हाथी को भी बोलते हैं। मतंग ऋषि को भी बोला जाता है, मतंग हाथी को भी बोला जाता है। तो मतंग पूछ ले, ऋषि हाथी दोनों ध्यान रखने हैं। महावीर, महावीर हनुमान, महावीर हनुमान है। और महावीर का मतलब शक्तिशाली भी होता है, महावीर है, शक्तिशाली है। और महावीर का मतलब हम जैन तीर्थंकर से भी बोलते हैं, जो जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी रहे हैं उनको भी हम बोलते हैं। तो हनुमान शक्तिशाली, जैन तीर्थंकर। माधव, कृष्ण को बोला जाता है। महाभारत में अर्जुन क्या बोलते हैं, हे माधव, तो कृष्ण को बोला जाता है। विष्णु को बोला जाता है, बसंत ऋतु को बोला जाता है, और महुआ को बोला जाता है। किसको किसको बोला जाता है, कृष्ण, विष्णु, बसंत ऋतु, महुआ। आपको ध्यान रखना है, माधव आपको ध्यान रखना है। जैसे अर्जुन बोलता है माधव, तो श्री कृष्ण उसको क्या बोलते हैं, हे पार्थ, हे गांडीवधारी, हे सव्यसाची, हे गुड़ाकेश, हे धनंजय। तो ये भी आपको साथ साथ ध्यान रख लेने हैं। रश्मि, किरण, रश्मि किरण। घोड़े की लगाम और डोरी। रश्मि किसको बोलेंगे, रश्मि किरण को बोलेंगे, घोड़े की लगाम को बोलेंगे, डोरी को बोलेंगे। अभी लिखने नहीं है, अभी मेरे साथ साथ सुनते जाओ। अगर सुनने में आपके 40-50% भी याद हो जाता है तो दी बेस्ट है। जैसे ही वीडियो कंप्लीट हो उसके बाद में लिखना शुरू कर दो। इनको एक बार नोट डाउन कर लो, दूसरी स्टेप ये करनी है। उसके बाद में इन सबको वापस लेकर बैठो और वापस सारा एक एक याद करो। जो स्टेप बता रहा हूँ उसमें टाइम तो लगेगा, लेकिन जो एग्ज़ाम तक माइंड में बैठेंगे ना, दी बेस्ट बैठ जाएंगे। सबसे पहले वीडियो देखना है, फिर नोट डाउन करना है, फिर वापस उन सबको पढ़ना है। ये आपको स्टेप अपनानी है। अगले दिन इनको वापस पढ़ना है। जब अगले पढ़ो उससे पहले इनको वापस पढ़ लेना है, फिर आपके दिमाग में ये फिट हो जाएगा। इसे रिवीजन भी बोलते हैं, कि जब भी अगले दिन पढ़ो उससे पहले वाला सारा रिवीजन कर लो। इस तरह से पढ़ के चलोगे, एग्ज़ाम में दी बेस्ट आपकी तैयारी होगी। रणनीति अच्छी रखोगे, सिलेक्शन ले जाओगे। हिंदी के वाक्यांश के लिए एक शब्द देख लेते हैं, हिंदी के वन वर्ड देख लेते हैं। अनुचित बात के लिए आग्रह करना। कोई अनुचित बात है उसके लिए हम आग्रह कर रहे हैं, उसे हम दुराग्रह कहेंगे। अनुचित बात है उसके लिए आग्रह कर रहे हैं, उसे दुराग्रह कहेंगे। मतलब बात सही नहीं है उसके लिए भी आग्रह किया जा रहा है, उसे दुराग्रह कहेंगे। जिसको प्रसन्न करना कठिन हो उसे दुराराध्य बोलेंगे। जिसको प्रसन्न करना कठिन हो उसे दुराराध्य बोलेंगे। जिसको प्रसन्न करना कठिन हो दुराराध्य बोलेंगे। जिसे कठिनाई से जाना जा सके दुर्गे कहते हैं। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे हम दुर्गे कहते हैं, उसे दुर्गे कहा जाएगा। जिसको लांघना या पार करना कठिन हो दुर्लध्य कहलाता है। जिसको लांघना या पार करना कठिन हो दुर्लध्य कहलाता है। जो मांस न खाता हो उसे निरामिष कहेंगे। जो मांस ना खाता हो उसे निरामिष कहेंगे। वापस देखते हैं, मैं शब्द बोलता हूँ, माइंड में लाने की कोशिश करना। दुराग्रह क्या है, अनुचित बात के लिए आग्रह करना दुराग्रह है। कोई अनुचित बात है उसके लिए हम आग्रह कर रहे हैं, दुराग्रह कहलाता है।
दुराराध्य क्या है? दुराराध्य, जिसको प्रसन्न करना कठिन हो उसे क्या बोलेंगे? दुराराध्य बोलेंगे। दुर्गे क्या है? दुर्गे, जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्गे कहते हैं। जिसे कठिनाई से जाना जा सके वो दुर्गे कहलाता है। दुर्लध्य, दुर्लध्य क्या है? दुर्लध्य, जिसको लांघना या पार करना कठिन हो उसे दुर्लध्य कहते हैं। निरामिष, जो मांस ना खाता हो निरामिष कहलाता है। जो मांस ना खाता हो वह निरामिष कहलाता है। तो ये पांचों आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द याद रखने हैं। हिंदी के मुहावरे और लोकोक्तियाँ देखते हैं। नानी याद आना, बोलते हैं ना उसको, तो नानी याद आ गई। जब उसको ये काम मिला, काम करते करते नानी याद आ गई, मुसीबत का एहसास हो गया, डिफ़िकल्टी का एहसास हो गया। मतलब ये काम तो ऐसा था कि वो कर ही नहीं सकता था। जब उसको दिया गया उसने बोला हो कर लूँगा, लेकिन जब करने बैठा तो उसको नानी याद आ गई, मतलब मुसीबत का एहसास हो गया। आँखों में चर्बी आना, आँखों में चर्बी आ जाना, घमंड हो जाना। जैसे कई बार हम बोलते हैं ना, यार उसके पास तो मत जाना। बोले क्यों? उसके तो आँखों में चर्बी आ गई है। बोले कैसे? अरे वो तो पैसे वाला हो गया है, आँखों में चर्बी आ गई है, मतलब घमंड आ गया है, घमंड हो जाना। आँखों में चर्बी आना, घमंड होना। आग लगने पर कुआं खोदना, मतलब जब परेशानी आ गई उसके बाद में उसका उपाय खोजना। आग लग गई है, आग लगने के बाद में कुआं खोदना, परेशानी आ गई उसके बाद में उपाय खोजना। और उपाय भी कैसा? जो बिल्कुल फेल हो, व्यर्थ हो। आग लगेगी तब आप कुआं खोदोगे तो किस तरह से आपकी समस्या का समाधान होगा? मतलब सही तरीके से दिमाग भी काम ना करना। आग लगने पर कुआं खोदना, परिस्थिति में फंस गए हो, अब ऐसा उपाय खोज रहे हो जो बिल्कुल व्यर्थ है। आड़े हाथों लेना, किसी की गलती पर उसकी खिंचाई करना। आड़े हाथों लेना, जैसे स्टूडेंट है वो याद करके नहीं आया तो टीचर उसको आड़े हाथों ले रहा है, उसकी खिंचाई कर रहा है। जो बताया था वो पढ़ कर नहीं आया तो उसको आड़े हाथों लिया जा रहा है, उसकी खिंचाई की जा रही है। कंधा लगाना, सहारा देना। कंधा लगाना, सहारा देना। किसी को हम कंधा लगाते हैं मतलब उसको हम सहारा दे रहे हैं। अब देखते हैं हिंदी के शब्द शुद्धि। हिंदी की शब्द शुद्धि देख लेते हैं। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। देखो ये शब्द शुद्धि का टॉपिक है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। लिख लिख कर याद करोगे तभी दिमाग में फिट होगा। और आपको तो कुछ छोड़ना नहीं है। एक शब्द शुद्धि, एक छोटा सा वाक्य आया, एक छोटा सा शब्द आपके सामने आ गया। वाक्य शुद्धि में देखेंगे एक छोटा सा वाक्य आ गया, गलत करके आ गए, सीधे 2 नंबर आपके जाएंगे। तो यहाँ 2 नंबरों का सवाल होता है एक प्रश्न का मतलब। अच्छे से ध्यान देना है, फोकस देना है। कृपया कैसे लिखेंगे? कृपा, इसमें हम लिखेंगे कृपया, कृपया, है ना, आधा पे नहीं आएगा, ध्यान देना आप। कृपया ऐसे हम लिखेंगे। कुआ, कुआ कैसे लिखेंगे? कुआ, ऊपर हम चंद्र बिंदु लगाएंगे। कुआ, ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे। कुतूहल, कुतूहल में कौतूहल लिख सकते हैं, या हम कुतूहल की बात करेंगे तो ऊ की यहाँ बड़ी मात्रा आएगी, आपको ध्यान देना है। शिन, शिन नहीं होता, क्षीण होता है, वो क्षीण होता है। कुष्ठ नहीं होता, कुष्ठ होता है, ठ आएगा लास्ट में। तो कृपा, कुआ, कौतूहल, कुतूहल भी लिख सकते हैं, ऊ की बड़ी मात्रा आएगी, क्षीण, कुष्ठ। शब्द शुद्धि इससे पहले भी काफ़ी सारे मैं आपको करवा चुका हूँ, उनको भी सबको लिख लिख कर याद करने की कोशिश करा करो। ऐसे ही देखोगे कि एग्ज़ाम में सही होगा, नहीं हो पाएगा। लिख लिख कर करोगे तब दिमाग में बैठेगा कि इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ। अब आ जाओ इंग्लिश करेंगे। इंग्लिश में सबसे पहले 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। एन एरिया ऑफ ग्रास लैंड वेयर एनिमल्स ग्रेज। एन एरिया ऑफ ग्रास लैंड, जहाँ एनिमल चरते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे मेडो बोला जाएगा, उसे हम मेडो बोलेंगे। एन एरिया ऑफ ग्रास लैंड वेयर एनिमल्स ग्रेज, मेडो उसे हम बोलेंगे। MEADOW, मेडो उसे बोला जाएगा। एन एरिया ऑफ ग्रास लैंड वेयर एनिमल ग्रेज, जहाँ एनिमल जीव जंतु जानवर चरते हैं, उसे मेडो बोलेंगे। वन हु प्रिटेंड्स टू बी वॉट ही इज नॉट, हिपोक्राइट बोलते हैं, पाखंडी व्यक्ति, जो होता नहीं है बनने की कोशिश करता है, पाखंडी। वन हु प्रिटेंड्स, दिखावा करता है, प्रिटेंड का मतलब दिखावा करना। वन हु प्रिटेंड्स टू बी वॉट ही इज नॉट, हिपोक्राइट उसे बोला जाएगा, हिपोक्राइट उसे हम बोलेंगे। द स्टेट ऑफ सिचुएशन ऑफ बीइंग अलोन,
सोलिट्यूड बोलेंगे, एकांतवास, सोलिट्यूड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सोलिट्यूड कहलाएगा, सोलिट्यूड उसे हम कहेंगे। कंपेलिंग, अट्रैक्टिवनेस और चार्म दैट कैन इंस्पायर और इन्फ्लुएंस अदर्स, करिश्मा बोलेंगे उसे। क्या बोलेंगे? करिश्मा। मतलब इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो आप। करिश्मा कपूर है वो क्या करती है? अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्टिव है वो, इसलिए आप ध्यान रख सकते हो। चार्म करती है वो, चार्मफुल है, तो करिश्मा से आप ध्यान रख सकते हो। वन हु कांट स्पीक, स्पीक नहीं कर सकता, स्पीकिंग नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, उसे हम डम कहेंगे। क्या बोलेंगे? डम कहेंगे। स्टडी ऑफ स्किन, पहले भी बताया था, डर्मेटोलॉजी, स्टडी ऑफ स्किन डर्मेटोलॉजी कहलाएगा, और जो करेगा उसे डर्मेटोलॉजिस्ट कहेंगे। जैसे हम बोलते हैं ना, आपकी स्किन की समस्या हो गई, आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट से सजेशन लें, उसके पास जाएं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, क्योंकि स्किन का स्पेशलिस्ट क्या कहलाएगा? डर्मेटोलॉजिस्ट कहलाएगा। तो स्टडी ऑफ स्किन डर्मेटोलॉजी कहलाएगी। दैट कांट बी अवॉइडेड, अवॉइड नहीं किया जा सकता, टाला नहीं जा सकता, इनएविटेबल बोलेंगे, इनएविटेबल उसे बोला जाएगा, इनएविटेबल हम कहेंगे। वर्शिपिंग ऑफ आइडल्स, उसे आइडल्ट्री बोलेंगे, मूर्ति पूजा। वर्शिपिंग ऑफ आइडल्स, आइडल्ट्री बोला जाएगा। अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, वार्डरोब उसे हम कहते हैं। अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, जहाँ कपड़ों को इनको हम रखते हैं उसे वार्डरोब कहते हैं। अ पर्सन एम्प्लॉयड इन आर्म फोर्सेज, जो आर्म फोर्सेज में एम्प्लॉय होता है उसे क्या बोलेंगे? उसे पर्सनेल बोलेंगे, उसे पर्सनेल बोला जाएगा। चलो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वापस देखते हैं, पता लगाते हैं, आपके धीरे धीरे याद भी हो रहे हैं क्या। मेडो क्या था? मेडो क्या था आपको बताना है। एन एरिया ऑफ ग्रास लैंड वेयर एनिमल्स ग्रेज, मतलब जहाँ जीव जंतु जानवर चरते हैं उसे क्या बोलेंगे? मेडो उसे हम कहेंगे। घास का मैदान क्या कहलाएगा? मेडो कहलाएगा। हिपोक्राइट, प्रिटेंड करता है, दिखावा करता है, पाखंडी, जो नहीं होता उसका दिखावा करता है, हिपोक्राइट उसे हम बोलेंगे। सोलिट्यूड क्या है? एकांतवास, अलोन रहना, एकांत रहना, उसे क्या बोलेंगे? सोलिट्यूड बोलेंगे। द स्टेट ऑफ सिचुएशन ऑफ बीइंग अलोन। करिश्मा मतलब क्या करती है? अट्रैक्ट करती है करिश्मा कपूर, चार्मफुल है, अट्रैक्ट करती है। कंपेलिंग अट्रैक्टिवनेस और चार्म दैट कैन इंस्पायर और इन्फ्लुएंस अदर्स, करिश्मा। डम क्या था? वन हु कांट स्पीक इज कॉल्ड डम, उसे हम डम कहेंगे। डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी कौन है? डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजी, स्टडी ऑफ स्किन डर्मेटोलॉजी, और जो करेगा वो डर्मेटोलॉजिस्ट हो जाएगा। जो डॉक्टर करेगा हम बोलेंगे ये डॉक्टर कौन है? ये तो डर्मेटोलॉजिस्ट है। इनएविटेबल, दैट कांट बी अवॉइडेड, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता उसे हम इनएविटेबल कहेंगे। अच्छा, आइडल्ट्री क्या है? मूर्ति पूजा क्या बोलेंगे? आइडल्ट्री बोलेंगे। वर्शिपिंग ऑफ आइडल्स, आइडल्ट्री बोलेंगे। वार्डरोब क्या है? जहाँ हम कपड़ों को, क्लोथ्स को रखते हैं उसे हम वार्डरोब बोलते हैं। पर्सनेल क्या है? ए पर्सन एम्प्लॉयड इन आर्म फोर्सेज इज कॉल्ड पर्सनेल, उसे हम कहेंगे। अब आ जाते हैं आपके वोकेब में, आपकी वोकेबलरी देख लेते हैं। इंटेंशनल, जानबूझकर किया गया, उद्देश्य से किया गया, ऐसे बोलते हैं ना, तूने इंटेंशनल मेरे को ये हानि पहुंचाई है, तूने जानबूझकर ये किया है, डिलिबरेटली तूने ये किया है, जानबूझकर किया है, तो इसे इंटेंशनल कह सकते हैं, डिलिबरेट कह सकते हैं, इंटेंडेड कह सकते हैं। बोला तेरा इंटेंशन ही ये था, ये करना था तुझे, तो इंटेंशन कह सकते हैं, प्लान्ड कह सकते हैं। तो इंटेंशनल बात करेंगे, डेलिब्रेट कह सकते हैं, इंटेंडेड कह सकते हैं, प्लान्ड इसे हम कह सकते हैं, जो पहले से ही सोच समझ कर किया गया हो। तो ध्यान रखना है, इंटेंशनल का मतलब इंटेंशन से किया गया हो, पहले ही सोच समझ कर किया गया हो। डेलिब्रेट कह सकते हैं, इंटेंडेड कह सकते हैं, प्लान्ड कह सकते हैं, प्लान्ड भी उसे कह सकते हैं। और विलोम शब्दों की बात करें, एक्सीडेंटल, जो अपने आप ही हो गया हो, एक्सीडेंटल, अनप्लान्ड कह सकते हैं, एक्सीडेंटल कह सकते हैं। हीडलेस, किसी चीज़ में ध्यान ना देना, उसे क्या बोलेंगे? हीडलेस कहेंगे, ध्यान ना देना उसमें, उसे हीडलेस कहेंगे। केयरलेस कह सकते हैं,
केयरलेस कहा जा सकता है, इम्प्यूडेंट कहा जा सकता है, रेकलेस कहा जा सकता है। तो हीडलेस कह सकते हैं, केयरलेस कह सकते हैं, इम्प्यूडेंट कह सकते हैं, रेकलेस कह सकते हैं। हीडलेस, केयरलेस, इम्प्यूडेंट, रेकलेस कह सकते हैं। और विलोम शब्दों की बात करेंगे, ऑब्जर्वेंट कह सकते हैं, केयरफुल कह सकते हैं, हीडफुल कह सकते हैं। ऑब्जर्वेंट, केयरफुल, हीडफुल कहा जा सकता है। कंसील करना, कंसील कर लिया उसको, सीक्रेट कर लिया, हाइड कर लिया। कंसील करना, छुपा कर रखना किसी चीज़ को, तो कंसील कह सकते हैं, हाइड कह सकते हैं, सीक्रेट कह सकते हैं। कंसील, हाइड, सीक्रेट, डिस्गाइज, कैमोफ्लैग भी कह सकते हैं। कैमोफ्लैग इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और विलोम शब्द की बात करेंगे, इग्नोर कह सकते हैं, एक्सपोज कर सकते हैं, डिस्क्लोज कह सकते हैं। डिस्क्लोज भी कह सकते हैं, इग्नोर कह सकते हैं, एक्सपोज कह सकते हैं। एक्सर्बेंट, एक्सर्बेंट बोलते हैं एकदम उल्लास से भरा हुआ, शानदार, जोरदार वाला, उसे क्या बोलते हैं? एक्सर्बेंट बोलते हैं, एक्सर्बेंट बोला जाएगा। एनर्जेटिक कह सकते हैं, ईगर कह सकते हैं, इलेटेड कह सकते हैं। इलेटेड का मतलब भी क्या होता है? जॉयफुल होता है, जो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है, इलेटेड होता है। तो एक्सर्बेंट को हम एनर्जेटिक कह सकते हैं, ईगर कह सकते हैं, इलेटेड कह सकते हैं। इलेटेड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और विलोम शब्द की बात करेंगे, एपेथेटिक कह सकते हैं, डिप्रेस्ड कह सकते हैं, लिथार्जी कह सकते हैं। लिथार्जिक इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, मतलब लिथार्जिक, एकदम थका हुआ सा। कल्पेबल, कल्पेबल है, दोषी है, कल्पेबल। गिल्टी, एट फॉल्ट, लाइएबल। गिल्टी बोल सकते हैं, एट फॉल्ट बोल सकते हैं, लाइएबल बोल सकते हैं। कल्पेबल है, दोषी है, कल्पेबल ऑफ दैट क्राइम, दिस क्राइम, मतलब दोषी है वो, कल्पेबल है। गिल्टी है, एट फॉल्ट है, लाइएबल है। और एंटोनिम्स की बात करेंगे, इनोसेंट है, निर्दोष है, मासूम सा, इनोसेंट सा। इनोसेंट है, इम्यून है, नॉट गिल्टी है। इनोसेंट, इम्यून, नॉट गिल्टी। अब बात करते हैं आपकी इंग्लिश की ईडियम्स और फ्रेजेज के बारे में बात कर लेते हैं। नट्स एंड बोल्ट्स, ऐसे बोलते हैं ना, जो जो काम की चीज़ें वो सारी ले लो साथ। नट्स एंड बोल्ट्स इसेंशियल चीज़ें हैं, काम की चीज़ें हैं, सारा सब कुछ, उसे क्या बोलते हैं? फ्रेजेज में नट्स एंड बोल्ट्स बोलते हैं। इसेंशियल चीज़ें जो होती हैं, इसेंशियल थिंग्स जो सारी होती हैं, काम की चीज़ें होती हैं, उसे नट्स एंड बोल्ट बोला जाता है। ही इज़ मोर कंसर्न्ड अबाउट नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ सिलेबस, मतलब जो सिलेबस है, इस सिलेबस में नट्स एंड बोल्ट्स क्या है, इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है। जैसे हम बात करें, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की कोई तैयारी कर रहा है, साइंस पढ़ रहा है। अब साइंस कोई काम की है क्या? क्या साइंस उसके लिए नट्स एंड बोल्ट्स है क्या? नहीं है। तो ये भी ध्यान देना है कि आपके लिए नट्स एंड बोल्ट्स क्या है। 2-2, 5-5 हज़ार में कोर्स तो खरीद लेते हो, लेकिन क्या जो कोर्स उन्होंने बना रखा है वो हमारे लिए नट्स एंड बोल्ट्स है क्या? क्या उनको इसका एक्सपीरियंस है क्या, या ऐसे ही बना रहे हैं? क्या वो पहले से आइडिया लगाते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या एग्ज़ाम के लेवल के अकॉर्डिंग है? या आपने देख लिया कि बड़ी कोचिंग है, ले लो, ग्रेट बोस्ट लिटिल रोस्ट, बोलते हैं ना, ऊंची दुकान फीके पकवान, तो ग्रेट बोस्ट लिटिल रोस्ट, ये कई बार हो जाता है। तो कोई भी चीज़ लेने से पहले सोच समझ कर लिया करो, अच्छे से उसके ऊपर निष्कर्ष निकाला करो कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है, ये नट्स एंड बोल्ट्स हमारे लिए है या नहीं है। नैरो स्केप, ऐसे बोलते हैं ना, इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ, मैं तो नैरो स्केप हो गया, बाल बाल बच गया। नैरो स्केप का मतलब होता है बाल बाल बचना, मतलब वो ऐसे बोलते हैं यार मेरा तो नैरो स्केप ही था, बाल बाल ही बच गया। तो नैरो स्केप का मतलब भी होता है कि बाल बाल ही बच जाना। टू बी सेव्ड विथ डिफ़िकल्टी, ही हैड ए नैरो स्केप फ्रॉम गन फायर, मतलब गन फायर हुई, वो नैरो स्केप, बाल बाल बच गया। तो नैरो स्केप का मतलब बाल बाल बच जाना। अब आपके साथ कभी भी कुछ भी ऐसा हो, कुछ भी, तो आप जैसे आपको बोलना यार बाल बाल बच गया आज, तो आप क्या बोलोगे? नैरो स्केप। ये मत बोलना बाल बाल बच गए, आपको बोलना है नैरो स्केप। हमेशा ध्यान रखना है माइंड में, क्या बोलोगे? नैरो स्केप बोलना है, नैरो स्केप ध्यान रखना है। ऑन द वर्ज ऑफ, हम बोलते हैं ना के आगमन पर, ऑन द वर्ज ऑफ टीवी, तो ऑन द वर्ज ऑफ का वैसे मतलब होता है किसी के आगमन पर। जस्ट अबाउट टू डू समथिंग, द चाइल्ड वॉज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स, मतलब वो रोने ही वाला था,
आंसू आने ही वाले थे, के आगमन पर, ऑन द वर्ज ऑफ, के आगमन पर, बच्चे के आंसू आने ही वाले थे। ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन क्या मतलब होगा? कंटिन्यूसली जो होता है, निरंतर जो चलता है उसे ऑन एंड ऑन कहेंगे। अगर होता ऑन एंड ऑफ, जो रुक रुक कर चलता है उसे ऑन एंड ऑफ कहेंगे, ये भी आप ध्यान रखना। तो ऑन एंड ऑन का मतलब हो जाएगा कंटिन्यूसली। ही इज स्टडिंग ऑन एंड ऑन, वो कैसे पढ़ रहा है? ऑन एंड ऑन पढ़ रहा है, मतलब रेगुलरली वो पढ़ रहा है। तो ही इज स्टडिंग ऑन एंड ऑन हम कहेंगे। पुट अप विद, पुट अप विद ऐसे बोलते हैं ना, आई कांट पुट अप विद यू, अब मैं तुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई कांट पुट अप विद यू, मैं तुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो पुट अप विद का मतलब होता है किसी को बर्दाश्त करना। आई कांट पुट अप विद यू, मैं तुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता। टू इंड्योर विदाउट कंप्लेंट, आई कांट पुट अप विद इट एनी लॉन्गर, आपको ध्यान देना है। इन पांचों के बाद थोड़ा सा आपको वापस बता देता हूं ताकि अभी आपके माइंड में फिट हो जाए। नट्स एंड बोल्ट्स क्या होता है? जो स्टेशनल थिंग्स हैं उन सब के साथ जो काम की चीज़ें हैं उसे नट्स एंड बोल्ट्स कहेंगे। नेरो स्केप हो गया, बाल बाल बच गया, नेरो स्केप हो गया, बाल बाल बच गया। ऑन द वर्ज ऑफ, किसी के आगमन पर। ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन कंटिन्यूसली, और ऑन एंड ऑफ होता तो रुक रुक कर। पुट अप विद, बर्दाश्त करना, आई कांट पुट अप विद यू, मैं तुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब आपके बात करते हैं इंग्लिश में कन्फ्यूजेबल वर्ड्स के बारे में। ले वर्ब है, मतलब होता है अंडा देना, ले का मतलब अंडा देना। द चिकन लेज एग्स, द चिकन लेग्स एग्स हम बोलेंगे, द चिकन लेज एग्स बोलेंगे। लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, जैसे हम बोलते भी ना आई कांट टेल लाई, तो लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। आई कांट टेल ए लाई, मैं झूठ नहीं बोलता। शी वॉज लेइंग व्हेन शी सेड शी डिडंट ब्रेक द वेस, तो लाई का मतलब हो जाता है झूठ बोलना। मिटिगेट, मिटिगेट करना, किसी को शांत करना, जैसे किसी का गुस्सा आ रहा है उसको हमने मिटिगेट कर दिया, रिड्यूस कर दिया, काम डाउन कर दिया। मिटिगेट का मतलब क्या होता है? कम करना, सूद बोल सकते हैं। तो मिटिगेट कम करना हम कहेंगे। इट इज़ न्यूक्लियर हाउ टू मिटिगेट द एफर्ट्स ऑफ टूरिज्म ऑन द आइसलैंड, तो मिटिगेट शांत करना, कम करना। एक होता है मिलिटेट, ये भी वर्ब है और इसका मतलब है प्रतिकूल या अनुकूल होना। मिलिटेट का मतलब होता है प्रतिकूल या अनुकूल होना। हर बैकग्राउंड मिलिटेट्स अगेंस्ट हर। प्रिंसिपल, सिद्धांत, स्पेलिंग ध्यान रख लेना, आपके एग्जाम में स्पेलिंग के एरर भी आ जाते हैं। तो प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत। ही वॉज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल एंड गुड टू हिज वर्ड, तो प्रिंसिपल सिद्धांत हो जाएगा यहाँ पे। एक होता है प्रिंसिपल, जो हमारा प्राचार्य होता है, प्रधानाध्यापक होता है। द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल इज रिटायरिंग दिस ईयर, तो ये प्रिंसिपल प्राचार्य हो जाएगा। तो आपके हिंदी इंग्लिश डेली डोज क्लास 12 आपके हो गई है। अच्छे से आप इनको कवर करो, संडे को टेस्ट देना है, टेस्ट में टॉप करना है। रेगुलर इसी तरह से पढ़ते जाओ, संडे को टेस्ट में आजमाओ, कितना आपके याद हो रहा है, टेस्ट दोगे तो अच्छे से आपको ध्यान होगा। साथ ही दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको पता है डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिलती है, तो डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन करके रखें, वहाँ आपको इनकी पीडीएफ भी मिलती है। वीडियो को आपको जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करना है। जितनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ थोड़ी सी आपको करनी है। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर देना है, लाइक कर देना है। और अगर आप डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।